नमस्कार दोस्तों। देश में कम्युनल राइट्स की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। अगर हम लोग बात करते हैं अप्रैल सन 2022 में, तो यहाँ पर गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और उड़ीसा, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में देखी जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे कम्युनल राइट्स का मतलब होता है धर्म के नाम पर यहाँ पर अलग अलग दो कम्युनिटी के बीच में हिंसा होना। तो इस तरह की कम्युनल राइट्स दोस्तों यहाँ पर पहली बार नहीं हो रही है। इसकी शुरुआत जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसी समय से स्टार्ट हो गया था, चाहे वो कलकत्ता, गुजरात, कश्मीर और अलीगढ़, मुजफ्फर राइट्स हों। यहाँ पर कम्युनल राइट्स फैलता क्यों है और इसका प्रभाव क्या होता है और अपने देश को कैसे बचा सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। Trouble began between the Hindu majority and Muslim minority over the controversial Citizens Law. The streets of Old Delhi, a pitched battle between Hindus and Sikhs. The cause, the Congress Working Committee's recommendation. तो यहाँ पे संप्रदाय का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी हमारे समाज होते हैं वो भिन्न भिन्न समुदायों में विभाजित होते हैं और हर व्यक्ति का अपना एक अलग धर्म होता है। तो कम्युनल एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसमें व्यक्ति केवल अपने धर्म को बढ़ावा देता है जो कि व्यक्तिगत होता है और उन्हें संरक्षण भी देता है। तो अगर कुछ एक्सपर्ट्स लोग की बात मानी जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो सांप्रदायिकता है वो देश के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा होती है। कम्युनल्स के बारे में यहाँ कुछ और बात करो दोस्तों, तो रूढ़िवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देती है और अपने धर्म के अलावा यहाँ पर जो अन्य धर्म है उनके प्रति नफरत को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख घटनाओं की अगर बात करूँ, सन 1949 में जब भारत का विभाजन हुआ था, वहाँ एक बड़े पैमाने पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में रक्तपात हुआ था और सन 1949 से 61 के बीच में कुछ शांति हुई थी, लेकिन सन 1961 में ही जबलपुर हिंसा में कम्युनल राइट्स देखने को मिला था और ये 1961 में ही हुआ था। यहाँ पर अगर कुछ और कम्युनल राइट्स की बात करूँ तो सन 1960 में यहाँ पर राउरकेला में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में विवाद हुआ था जो कि जमशेदपुर राज्य में है। सन 1960 के बाद बात करते हैं तो सन 1969 में अहमदाबाद में भी इसका जो है देखा गया था जो कि गुजरात में है। 1974 में मुंबई की वर्ली शहर में देखा गया था। सन 2002 में गुजरात में हिंदू और मुस्लिम का सबसे बड़ा दंगा देखा गया था। 2002 के बाद बात करते हैं तो सन 2013 में यहाँ पर मुजफ्फरपुर में भी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में सांप्रदायिक दंगे देखे गए। सारे दंगे दोस्तों यहाँ पर क्यों हो रहे हैं, आइए इसके पीछे कारण जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रीजन नंबर 1 की बात करो दोस्तों, तो यहाँ पर मैं सोशल मीडिया को कहना चाहूँगा। हाल ही में कुछ रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि यहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया हैं, खासकर मैं बात करूँ फेसबुक और व्हाट्सएप, इस प्रकार की सोशल मीडिया में फेक न्यूज काफी ज्यादा फैलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी एक कम्युनिटी द्वारा दूसरे कम्युनिटी में हेट फैलाया जाता है। ये मैसेज ऑडियो और वीडियो रूप में फॉरवर्ड होता है और जिसे लोग देखकर एग्रेसिव हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका धर्म खतरे में है। दोस्तों जहाँ एक तरफ हम सोशल मीडिया के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में बैठे एक व्यक्ति से हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ ये फेक न्यूज फैलाने में भी माहिर है। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग सांप्रदायिक हिंसा का दूसरा पॉइंट। दूसरा रीजन मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे मुख्य धारा मीडिया। सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने में यहाँ पर हमारी मीडिया का भी काफी हाथ होता है। दोस्तों अगर हम आज की डेट में देखें तो यहाँ पर हमारी जो मीडिया है वो किसी एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण यहाँ पर अन्य कम्युनिटी के लोगों में दरार पैदा होती है और यही दरार एक हिंसा का रूप ले लेती है। इसके कारण यहाँ पे कम्युनल राइट्स देखने को हमें मिलता है। तो इस समय दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जो मीडिया है वो बिक चुकी है। तो आज के डेट में अगर हम देखना चाहेंगे तो जितने भी हमारी मीडिया है यहाँ पर केवल हेट्स को बढ़ावा देती हैं और समाज में नफरत फैलाने का काफी ज्यादा काम कर रही है। अपने देश के तमाम न्यूज चैनलों पे आप अक्सर देखे होंगे यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का डिबेट चलता रहता है और इससे होता क्या है कि जो हमारी भारतीय मीडिया है वो असली मुद्दे हैं उससे हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर हमारी भारतीय मीडिया का यही हाल है। तो सांप्रदायिक हिंसा का तीसरा रीजन के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर राजनीतिक कार्ड के बारे में। राजनीतिक कार्ड से मेरा मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो अलग अलग पार्टियां हैं, देश में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने वोट बैंक को लेने के लिए जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उसको टारगेट करती है। उनका यही टारगेट सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देती है। खासकर ये राइट्स जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में देखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी राजनीतिक नेता है दोस्तों वो लोगों को माइंड से खेलना भली भांति जानते हैं। तो इस प्रकार से कम्युनल राइट्स को और हवा दिया जाता है जिससे कि ये दंगा होता है। चौथा रीजन है दोस्तों वो है हमारा शिक्षा का अभाव। यहाँ पर फेक न्यूज के द्वारा जितने भी हमारे मैसेज कम्युनल राइट्स के बारे में होते हैं, यहाँ पर लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको इस तरह के कुछ वीडियो, ऑडियो या फिर कुछ ऐसे फोटोज मिले तो सबसे पहले आप उस पर रिसर्च करिए, ये सही है या गलत है। रिसर्च करना आज की डेट में उतना भी कठिन नहीं है, सिर्फ आपको एक गूगल करना होगा। तो इस प्रकार से मैं 5वां कार्ड आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर आर्थिक कार्ड के बारे में। तो आर्थिक कार्ड के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में
जो विकास की असमानता है वो कुछ ज्यादा ही है। अमीर लोग कुछ ज्यादा ही अमीर है और गरीब लोग कुछ ज्यादा ही गरीब हैं। तो इस प्रकार की असमानता के कारण और यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जिसमें बात करना चाहता हूँ, वर्ग विभाजन, गरीबी और बेरोजगारी। पर इस प्रकार की चीजें भारत की जो लोग हैं उनमें असुरक्षा की भावना को पैदा करती है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोगों का फायदा उठाती हैं और उन्हीं से ये दंगा करवाया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ जितने भी दंगे हुए हैं उसमें किसी भी बड़े नेता या ऑफिसर या किसी भी हाईली पोस्टेड ऑफिसर का नाम नहीं आया है। यहाँ पर जितने भी छोटे कम्युनिटी के लोग होते हैं और मिडिल क्लास फैमिली को ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दंगे भड़काने वाले लोग होते हैं वो बड़ी चालाकी से अपना काम करते हैं। इसी कड़ी में आपको मैं 6वां कार्ड बताने वाला हूँ, जो है दोस्तों हमारा मनोवैज्ञानिक कारण, इसे हम लोग साइकोलॉजिकल रीजन भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण से मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर किन्हीं दो कम्युनिटी के बीच में जो आपसी समझ और विश्वास है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो कमी है ये हिंसा का रूप ले लेती है। इसके अलावा यहाँ पर किसी एक समुदाय का अगर दूसरे समुदाय द्वारा उत्पीड़न हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर ये भी एक हिंसा का कार्ड होता है, जो बाद में चलकर सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब यहाँ पर कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी का शोषण करती है तो यहाँ पर दोनों कम्युनिटियों के बीच में जो नफरत की भावना है, क्रोध और भय बना रहता है। तो यही चीजें कम्युनल राइट्स को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर जितने भी कारण मैंने आपको बताया दोस्तों, एक बार इस पर अमल कीजिएगा और हमारे देश को दंगों से मुक्त करने के लिए प्रयास कीजिएगा। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बात बताने वाला हूँ यहाँ पर जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं उसकी वजह से जो हमारा देश है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी रिसेंटली दंगे हुए हैं दोस्तों, मैं आपको दिल्ली के जहांगीरपुर में जो हिंसा हुआ है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस जगह पर कुछ ऐसी जगहों पर बुलडोजर चलाया गया जहाँ पर कुछ निर्दोष लोगों का घर, दुकान और कुछ फल फूल की सब्जियां थी। जहांगीरपुर में बुलडोजर चलाने के लिए यहाँ पर कोई लोगों को नोटिस नहीं दिया गया था और यहाँ पर डायरेक्टली बुलडोजर चला दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर कुछ निर्दोष लोगों की जो दुकानें थी वो काफी गिर गई। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्दोष लोग भी विषम परिस्थिति में आ जाते हैं जब सांप्रदायिक हिंसे होते हैं, जैसे कि इस बच्चे को आप देख सकते हैं। ये सारा सामान आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो? ये हमारा इससे चलता है। क्या चलता है? दुकानदारी, घर। तो यहाँ पर इस बच्चे की कोई भी गलती न होते हुए भी इसको काफी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बच्चे के बारे में दोस्तों यहाँ सही किया गया, गलत किया गया, इस चीज को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सांप्रदायिक प्रभाव के बारे में दूसरा बात ये कहने वाला दोस्तों, यहाँ पर हिंसा होने के बाद जो हमारे निर्दोष लोग होते हैं उनका जान और माल का काफी नुकसान होता है। तो तीसरी बात जो दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसों से किसी एक विशेष राजनीतिक पार्टी को काफी ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पर कम्युनल हेट्स को बढ़ावा दिया जाता है और यह बढ़ावा होने के कारण यहाँ पर जब कोई एक धर्म के व्यक्ति किसी एक राजनीतिक पार्टी को चुनते हैं, यही कारण है दोस्तों यहाँ पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो कम्युनल हेट्स को बढ़ावा देती हैं। तो सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद यहाँ पर जो परिवार है दोस्तों, यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उसे अपना घर, प्रियजनों और जीविका के संसाधनों से भी हाथ धोना पड़ता है और न तो उसे कहीं नौकरी मिलती है। तो पांचवा प्रभाव के बारे में बात करने वाला दोस्तों यहाँ पर, तो सांप्रदायिक हिंसा होने के कारण यहाँ देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी कम्युनिटी देश के ही नागरिक होते हैं और इसी के कारण यहाँ पर जो हमारे देश का इमेज है वो अन्य देशों में खराब हो जाता है। यहाँ पर जितना हो सके दोस्तों यहाँ पर कम्युनल राइट्स को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों अपने कहानी के मेन पॉइंट पे चलते हैं, जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं उनका निवारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर अपना ओपिनियन देने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमें पुलिस फोर्स को स्ट्रांग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसों को भर्ती करना चाहिए और यहाँ पर जो खुफिया नेटवर्क है उसको स्ट्रांग करना चाहिए। दोस्तों अगर हम ये करते हैं तो हमारे देश में जो कम्युनल राइट्स है उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसके निवारण में जो दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि देश में कई जगहों पर हमें शांति समितियों की स्थापना करनी चाहिए और यहाँ पर जितनी समितियां होंगी वो सभी धर्मों के प्रति सद्भावना रखेंगी और खासकर यहाँ पर जितने भी दंगा प्रभावित क्षेत्र हैं ये समितियां वहाँ पर घृणा और भय को दूर करने में कारगर होंगी और इस सिस्टम का यूज करके दोस्तों हम लोग यहाँ पे कम्युनल राइट्स को रोक सकते हैं। तो तीसरी पॉइंट में बात करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर हमें अपने बेसिक एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इसे स्ट्रॉन्ग करने से होगा क्या, जितने भी यहाँ पर हमारे नागरिक हैं वो आसानी से इसी की बातों में नहीं आ सकते, जिससे कि सांप्रदायिक हिंसा में काफी ज्यादा कमी हो जाएगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी सांप्रदायिक हिंसा होते हैं उनमें किसी एक कम्युनिटी के लोग का दूसरे कम्युनिटी के लोग से इमोशनली अटैचमेंट होता है। जब वो कोई वीडियो या फुटेज देखता है तो उसके दिमाग में यही आता है दूसरा कम्युनिटी का जो लोग है उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इस तरह से उसके अंदर अपने धर्म के प्रति या कह सकते हैं दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। तो हिंसा के निवारण में मैं चौथा पॉइंट बात करने वाला दोस्तों, यहाँ पर जितने भी हमारे स्कूल है वहाँ पर शांति, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता का
बढ़ावा देना चाहिए और इसके साथ साथ जितने भी हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको भी बढ़ावा देनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उत्कृष्ट मूल्य पर ध्यान दें और इस तरह से हम लोग कम्युनल इमोशंस को रोक सकते हैं, जिससे कि जो सांप्रदायिक हिंसा है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो पांचवा पार्ट में बात करने वाला दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसको काफ़ी दुरुस्त करना पड़ेगा और जो भी यहाँ पे दंगा पीड़ित व्यक्ति होता है उसको एक टाइम पर मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी अपनी जीवनचर्या अच्छे से बिता सकें। तो इसी कड़ी में दोस्तों मैं आपको छठवां पॉइंट में बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पर कि भारत देश में जो हमारी कानून व्यवस्था है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो आशा है दोस्तों कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जितने भी सांप्रदायिक हिंसे होते हैं वो क्यों होते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।